यार वो जीटी है, वो पीटीआई है तो हमारे मुखालिफ ना, वो एक कुर्सी से उठ कर दूसरी कुर्सी पे बैठ जाए है तो हमारे मुखालिफ। तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, जीटी हो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी के दरवाजे पे सबकी लाइन लगी हुई है। जिस दिन हमने दरवाज़ा खोलना है ये सारे इधर के उधर होंगे, जहाँ बैठना इनको बैठे, ताकत हमारे साथ होगी। आज जो जिस काम का संगे बुनियाद रखा गया है वो असल में उस पुरानी लोकल ट्रेन के रूट पर जो ग्रे स्ट्रक्चर है, जो फ्लाईओवर्स बनने हैं, जो अंडरपासेस बननी है, जो लाइन ठीक होनी है, वो है। अभी तक जो मॉडर्न केसीआर कराची के लिए आनी है उसके मुतल्लिक हमें नहीं पता कि असद उमर साहब ने कहा ज़रूर कि हमें किसी पार्टी ने कोई और प्रपोज़ल भेजा है, कोई और, अब तो पता नहीं, बहुत सारे लोग ऑफ़र दे रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इतना बड़ा मंसूबा किसी तैयारी के बग़ैर उसका संगे बुनियाद भी रख दिया जाए और उसका आगाज़ कर दिया जाए। अभी इस स्टेज पर जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन जो एक कॉमन सेंस की बात जो मुझे समझ आती है कि एक स्ट्रक्चर आप पहले बना दें और उसके ऊपर जो ट्रेन चलनी है मॉडर्न, वो कॉन्सेप्ट सारा बाद में आएगा। कौन सी कंपनी होगी, चाइनीज़ होगी, टर्किश होगी, कोई यूरोपियन होगी, कहाँ से आएगी कुछ नहीं पता, किस किस्म की ट्रेन चलाएंगे, आया वो उस स्ट्रक्चर के ऊपर चल भी सकेगी कि नहीं चल सकेगी, या उसके अंदर फिर आपको तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। लेकिन बहरहाल कराची के लिए जो मंसूबा हमारे अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक 250 अरब रुपए से कम में नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता, उसके लिए कोई 15 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने रखे हैं, 6 अरब रुपए हमारे हैं, 21 अरब से ये जो स्ट्रक्चर है उसका संगे बुनियाद रखने का इफ्तिताह किया है। अब मुझे नहीं पता कितने महीनों में मुकम्मल होगा, लेकिन जो बताया गया सरसरी तौर पर वो ये कि 2 साल जो हैं वो लगेंगे इस स्ट्रक्चर को मुकम्मल होने में, और जो ट्रेन की उन्होंने बात कही वो 36 महीने कही है। एज ए कराचीआइट मेरी ये दुआ है, अल्लाह करे कि जिस किस्म की बातें कही गई हैं, जो वादे किए गए हैं, वो पूरे हो जाएं। लेकिन मुझे लगता है ये कि शायद ये बड़ी जल्दबाजी में संगे बुनियाद एक ऐसे काम का रख दिया गया है जो मुझे नहीं पता किधर जाएगा, उसका क्या होगा। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जब आया तो उन्होंने कहा जी जो ये पानी आएगा कराची तक जो पहुँचेगा वो सिस्टम हम बिछाएंगे। हमने कहा आप बिछा दीजिए वापडा के थ्रू। जो यहाँ पर कराची शहर में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिछेगा उस पानी को तकसीम करने का, वो हमारे हिस्से में आ गया, वो हम करेंगे। तो K4 का मंसूबा भी एक पार्ट जो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने हिस्से में ले लिया और एक पार्ट उन्होंने हमें दे दिया। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि कुछ काम थे जो इनिशिएटिव थे सिंध गवर्नमेंट के, उनको फेडरल गवर्नमेंट ने अपने हिस्से में लिया है, वो ले लें, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह करे ये मुकम्मल हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद जो वादे किए गए हैं वो ज़्यादा एम्बिशियस हैं, और मुझे डाउट है कि शायद इतने रस्म होगा नहीं, इसलिए कि तैयारी मुझे उनकी पूरी नहीं लगी। वफाकी हुकूमत ने 2004 में कराची में एक मास ट्रांजिट का मंसूबा शुरू करने का सोचा, और जायका जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, उन्होंने यहाँ काम शुरू किया, सर्वे किया, और एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव सर्वे था जिसकी बुनियाद पर यहाँ मास ट्रांजिट की ये जो ट्रेन है जो शहरियों के लिए चलनी थी उस पर उन्होंने काम किया। लेकिन 2006 से लेकर 2016 तक भी जायका जो है इस काम को शुरू नहीं कर सका, और मुख्तलिफ उसकी वजूहत थी, और बाद में वो बैकआउट भी कर गए। उसमें कोई कोर्ट में लिटिगेशन हो गई जिसमें जायका को पार्टी बनाया गया, कुछ और वजूहत थी। 2006 में ये सारा मंसूबा बना तो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट का जो शेयर था वो 60% था जो पाकिस्तान रेलवे की तरफ से होना था, और सूबाई हुकूमत का शेयर उसके अंदर 40% था। तो इस तरह ये वफाक और सूबाई हुकूमत के बामी ताउन से ये मंसूबा बनना था जो जायका ने जिस पे काम शुरू किया था। और जायका ने जो PC1 बनाया 2012 में, तो उस वक्त उसकी लागत 2.6 बिलियन 2.6 अरब डॉलर थी। 2.6 बिलियन डॉलर जो है वो उसकी लागत उन्होंने निकाली थी, और उस पर उन्होंने काम शुरू किया। जो 2.6 बिलियन डॉलर्स, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के गुलजार साहब, उन्होंने नोटिस लिया, उन्होंने केस चलाया, और उन्होंने हुक्म सादर फरमाया कि जो 1964 में
KCR चलती थी कराची में, जो सर्कुलर रेलवे था कराची का, जो लोकल ट्रेन जिसको कहते थे उर्फ़ आम में, उसको रिवाइव किया जाए। अच्छा, जब उसकी रिवाइवल की बात हुई तो सिंध गवर्नमेंट ने ये उसके रास्ते में आने वाली मुश्किलात से आगाह किया कि जनाब उस वक्त कराची शहर में ट्रैफिक कम था, आबादी कम थी, मुख्तलिफ सड़कों पे फाटक लगे हुए थे, वो फाटक ख़त्म हो गए हैं और वो इंक्रोचमेंट है कई जगहों पर, जो रेलवे लाइन थी लोकल ट्रेन की उस पर इंक्रोचमेंट हो गई है, वो ख़त्म हो गई है। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस साहब का हुक्म था कि जी आप इसको शुरू करें, उस पर काम करें, और जो अंडर पासिस बनने हैं, फ्लाई ओवर्स बनने हैं, वो सिंध हुकूमत FWO से बनवाए, और हमें हुक्म दिया गया कि आप अपने बजट के अंदर इसके लिए पैसे भी रखें।